आपको दिखाते हैं मिलावा से सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। पवित्र ब्रजभूमि में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन धाम दीनदयाल धाम में आयोजित किसान मेला एवं ग्राम्य विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और हिंदू समाज के मार्गदर्शक के रूप में सम्माननीय श्री दिनेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय श्री महेंद्र जी, माननीय डॉक्टर हरीश जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री अशोक टेटीवाल जी, उपाध्यक्ष रोशनलाल जी, श्री शंकर शर्मा जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता पाठक जी, महोत्सव समिति के महामंत्री श्री कमल कौशिक जी, किसान संघ के प्रदेश मंत्री श्री मोहन सिंह चाहर जी, महोत्सव समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में दीनदयाल धाम में उपस्थित सभी ग्राम्य विकास और प्रदेश की कृषि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सबको राधे राधे। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दीनदयाल धाम में आकर के अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को ताजा करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूं और दीनदयाल धाम के माध्यम से ग्राम्य विकास और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों को नजदीक से भी देखूं। लेकिन इंद्र भगवान की इतनी कृपा वहां पर हो रही है कि काफी भारी बारिश के बावजूद आप सब तो वहां पहुंचे, लेकिन मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसका मुझे हार्दिक खेद है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जो उत्साह वहां पर हमारे अन्नदाता किसानों और ग्राम्य विकास से जुड़े हुए आप सभी बंधुओं के अंदर देखने को मिल रहा है, अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि विगत 50 वर्षों से दीनदयाल धाम में यह कार्यक्रम चल रहा है और 50 वर्षों से ग्राम्य विकास को लेकर, खेती किसानी को लेकर, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को लेकर के जो कुछ भी कार्य दीनदयाल धाम में आयोजित हुआ है, आज उसका देश के लिए एक नई प्रेरणा बना है। हम सब जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था वह ग्राम्य आधारित अर्थव्यवस्था है और यही कारण है
कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वाधीनता के लिए जो मंत्र दिए थे, उनमें स्वदेशी और ग्राम स्वराज के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग को अनुसरण करने की भी एक प्रेरणा दी थी। ग्राम स्वराज की परिकल्पना ग्राम्य विकास के माध्यम से ही हो सकती है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप और उनके संकल्पों के अनुरूप भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। तो वास्तव में इसके लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए हमें ग्राम्य विकास के साथ साथ खेती किसानी पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य करना होगा जो विगत 8 साढ़े 8 वर्षों के अंदर आप सबने देश के अंदर देखा है। खेती की लागत को कम करना और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए तकनीक का उपयोग करने और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम आज देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2018 से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना अन्नदाता किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया है और पहली बार किसान को अपनी खेती बाड़ी के लिए कहीं से भी साहूकार से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके सालाना उस किसान को 6,000 रुपये देने की जो व्यवस्था की है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसान आज के दिन पर आच्छादित हैं, जिसे इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि हमारे अन्नदाता किसानों को बहुत सारी जगह जहां नहर नहीं है, वहां ट्यूबवेल से उन्हें पानी चलाना पड़ता है। पहली बार हुआ है जब आजाद भारत में बिजली की लागत बढ़ती हुई सुनाई देती होंगी, लेकिन किसान बंधुओं के लिए उनके ट्यूबवेल और खेती के लिए बिजली की लागत कम हुई होगी, ये पहली बार सुनाई दिया होगा और पहली बार हम लोगों ने इसमें काफी कटौती करते हुए अपने किसान बंधुओं को राहत देने का काम भी किया। और हमारा प्रयास है कि आगामी 5 वर्ष के अंदर अधिकतर ट्यूबवेल तक या तो हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे या पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वहां पर सोलर पैनल देकर के किसान बंधु को हम फ्री में सिंचाई की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने में भी सफल होंगे। और यह एक नई क्रांति, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, यह एक व्यवस्था, यह आज पूरे देश के अंदर लागू हुई है और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, उस ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज हमारे अन्नदाता किसानों के ही परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है